अजीज मोमिनीन, हम पाशका के मौसम में से गुजर रहे हैं। पाशका के मौसम में हम पाशकाई भेद पर गौर खौस करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत है। उसने दुख उठाए, मसलूब हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। आज पाशका के मौसम के छठे इतवार की लतूरिया मना रहे हैं। आज का लतूरियाई कलाम हमें सिखाता है कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों से जुदा होकर बाप के पास जाने से पहले अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि जब वो बाप के पास जाएगा तो वो उससे दरख्वास्त करेगा। वो अपने अल्फाज में यूं दोहराते हैं, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। दूसरा वकील, इससे मुराद है कि पहला वकील मसीह खुदावंद खुद है। पहला वकील मसीह खुदावंद हमें ये सिखाता है कि हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसके दूसरे बाब की पहली आयत में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम गुनाह ना करो, और अगर किसी से गुनाह सरजद हो तो बाप के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु मसीह अल सदीक। इसे अया होता है कि हमारा पहला वकील मसीह खुदावंद है। पाक तसल्लीस का दूसरा शख्स मसीह खुदावंद, खुदा का इकलौता बेटा। पाक तसलीस में 3 अशखास हैं, बाप, बेटा और रुल कुदस। बाप ने बेटे को भेजा और बेटा अब अपने शागिर्दों से जुदा होने से पहले उनसे अहद करता है कि वो उन्हें दूसरा वकील भेजेगा। दूसरा वकील यानी रुल कुदस, रूल हक, मददगार, वकालत करने वाला, ख्याल रखने वाला, हौसला देने वाला, हिफाजत करने वाला, सबसे बढ़कर हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत को उंडेलने वाला। रोमियो के नाम खत उसके 5वें बाब की 5वीं आयत में पौलुस रसूल लिखते हैं, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूल कुदस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। रूल कुदस हमारी रहनुमाई और तरबियत करता है ताकि हम बाप के मिशन को जारी रखें जो उसने हमें अपने इकलौते बेटे के जरिए से सौंपा है। आज भी आलमगीर कलीसिया पूरे ईमान, अकीदत और मुस्तकिल मजाजी के साथ यीशु मसीह की अंजील की मुनादी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस के वसीला से है, जिसका वादा आज मसीह खुदावंद अंजील मुकद्दस में करती है, क्योंकि वो हमें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, क्योंकि बाप ने बेटे को भेजा और बेटा अब अपने मिशन को, बाप के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद बाप के पास वापस जाता है ताकि दूसरे वकील को भेजे, जो पाक तसलीस का तीसरा शख्स है, तीसरा रुकन है, जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है, हमें हौसला देता है, ईमान की मजबूती अता करता है ताकि हम ईमान के साथ आगे बढ़ सकें। मसीह में मेरे अजीजों, ये सारी तैयारी है मसीह खुदावंद जो अपने मोमनीन की, अपने ईमानदारों की, अपने रसूलों की कर रहा है, क्योंकि अगले आने वाले इतवार को हम ईद सऊद मनाएंगे, यीशु का आसमान पर जाना। उससे पहले मसीह खुदावंद अच्छे तरीके से वाज़िह तौर पर अपने शागिर्दों को बयान करते हैं कि वो उन्हें दूसरा वकील मुहैया करेगा, यानी कि रूह कुदस जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें हौसला अता करता है।
यसु आज की इंजील मुक़द्दस में फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरे हुक्म मानो। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन्हें मानता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। बाइबल मुक़द्दस का मरकजी मौजू और पैगाम मोहब्बत है, और अंजील नवीस मुक़द्दस यूहन्ना जिसके मुताबिक आज का इक्तबास पढ़ा गया है और जिसके खत को मैंने दोहराया है, पहले खत 3 खतूत उसने लिखे। यूहन्ना अंजील नवीस, इसने अंजील मुक़द्दस लिखी, पहले 3 खतूत लिखे। 3 खतूत के साथ साथ उसने मुकाशफा की किताब को भी तहरीर किया। और अंजील मुक़द्दस बामुताबिक यूहन्ना, इसका निशान है अकाब। अकाब शाहीन जो आसमानों पर प्रवास करता है, ऊंचा उड़ता है, और ये इसके लिखने का अंदाज भी आसमानी है, क्योंकि ये आसमान की बातें करता है, खुदा की बातें करता है। खुदा जो आसमानों में रहता है, ये हमारा ईमान है, और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसमें ये भी बयान करता है कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुदा था, और वही कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। ये खुदा बाप की गैर मशरूत मोहब्बत को और उसके साथ साथ यस्सु की गैर मशरूत मोहब्बत को भी बयान करता है। और मोहब्बत एक अहम अछूता पहलू है हमारी अंजील मुक़द्दस में, जो हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए मसीह खुदावंद आज बार बार कहता है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों को माने। अगर हम यस्सु से प्यार करते हैं और यस्सु ने उस मोहब्बत को, उस गैर मशरूत मोहब्बत को रूह कुदस के जरिए से हमारे दिलों में उंडेला है, तो वो मोहब्बत हमारे अमाल से जाहिर होनी चाहिए, हमारे कामों से जाहिर होनी चाहिए। और रूह कुदस को जगह देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगियों में रूह कुदस को जगह देंगे, रूह कुदस को मौका देंगे कि वो हमारी जिंदगियों को अपनी मर्जी यानी कि बाप की मर्जी और यस्सु की मर्जी के मुताबिक चलाए, तब जाकर हम यस्सु के हकीकी शागिर्द कहलाएंगे। और मोहब्बत को जाहिर करने के लिए जरूरी है कि हम यस्सु के हुक्मों को माने, उसकी ताबेदारी करें, फरमाबरदारी के साथ उसके पीछे पीछे चलें, क्योंकि यही रूह कुदस आज हमारी हदायत करता है, यही मसीह खुदावंद हमसे तकाजा करता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज के कलाम का इख्तिताम करना चाहता हूं। दूर दराज कुछ राहिब पहाड़ी इलाके में रहते थे। गुरु अपने चेलों के साथ, शागिर्दों के साथ खरीदारी के लिए दूर दराज जाते हैं, और उनके पास एक छकड़ा होता है जिसको धकेल कर ले जाया जाता है। वो सारा दिन खरीदारी करते हैं, सारा राशन जो कुछ उनको चाहिए वो खरीद कर लेकर आते हैं, और उसको, उस छकड़े को धकेल कर लाते लाते वो काफी थक जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, और एक नाहमवार जगह से गुजरते हैं, पथरीली जमीन से गुजरते हैं, और वहाँ उनका उस्ताद, उनका गुरु उन्हें कहता है कि भाई यहाँ से पत्थर उठा उठा कर अपने थैलों में डालना शुरू करो। शागिर्दों में से कुछ ने बड़ी ताबेदारी के साथ पत्थरों को डालना शुरू किया, कुछ ने कुड़कुड़ाते हुए डालना शुरू किए, कुछ ने डाल लिए और चलते गए। जब हमवार रास्ता आया तो उन्होंने एक एक पत्थर करके वो अपने थैलों में से फेंकना शुरू कर दिए। लेकिन जो वफादार थे, ताबेदार थे, जिन्होंने दिल से खुशी से कबूल किया, उन्होंने ना फेंके। वो थकावट के बावजूद भी
उन पत्थरों के साथ आगे आगे चलते गए और जब सुबह की रोशनी आई तो उन्होंने देखा कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, बेशकीमती हीरे थे। और वो दूसरे जिन्होंने अपने उस्ताद के कहने पर पत्थर उठाए तो थे मगर बाद में फेंकते गए, वो पछताए कि हमने इतना बड़ा खजाना खो दिया है, इतना बड़ा खजाना खो दिया। और दूसरे शादमान हुए जिन्होंने ताबेदारी की। अगर हम यस्सु के पीछे चलते हैं तो हमें मुश्किलात से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि वफादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ दिल से उसके पीछे पीछे चलते जाना है। तो खुदा हमें बरकत देगा क्योंकि उसने हमें दूसरा वकील अता किया है, अता करना है, जिसके हौसले से, जिसकी हिकमत से, जिसकी रहनुमाई से हम आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी का ताज हासिल कर सकते हैं। आए फरमाबरदारी के साथ यस्सु के हुक्मों पर अमल करें और पूरी दुनिया में मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का प्रचार अपने अच्छे अमाल से करते रहें। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।